हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, एफ ब्लॉक का क्वेश्चन, जिसमें आप सभी को डाउट है, जिसमें लग रहा है कि चैलेंज होना चाहिए ये क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लैंथेनम प्लस 3 इज पोर्ड इनटू द कैटायन एक्सचेंज रेजिन कॉलम, लैंथेनम प्लस 3 दैट मूव्स फास्टेस्ट थ्रू द रेजिन। इस क्वेश्चन की आईडी है 701169 और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, जिसमें बच्चों को डाउट है कि आंसर होना चाहिए La+3 और आंसर दिया हुआ है आंसर की में ल्यूटेशियम +3। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने समझने में दिक्कत कर दी। पूछा क्या गया था कि जो फास्टेस्ट मूव करेगा रेजिन के थ्रू, यानी कि इसमें हमें समझना होता है, जब कैटायन एक्सचेंज रेजिन के कंसेप्ट को समझते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें स्मॉलेस्ट साइज का जो रहता है, स्मॉलेस्ट साइज आयन जो है वो फॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स विथ EDTA, कॉम्प्लेक्स विथ EDTA एंड इल्यूट आउट फर्स्ट। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट साइज का होता है वो EDTA के साथ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होती है और वो एक्सचेंज होकर इल्यूट आउट हो जाता है सबसे पहले। पर इधर पे पूछा क्या गया है, पूछा था कि जो फास्टेस्ट मूव करेगा रेजिन के थ्रू, यानी कि वो आयन जो बाइंड ना कर पाए और फ्रीली मूव करता रहे। तो इसमें जो आयन, यहाँ से आंसर क्या आएगा, आयन लैंथेनम प्लस 3 जो लार्ज साइज का होगा, लार्ज साइज आयन जो होगा वो क्या होगा, फास्टेस्ट फ्रीली मूव, या फिर कह रो फ्रीली मूव फास्टेस्ट थ्रू द रेजिन, थ्रू द रेजिन। तो इसमें समझने में यही दिक्कत हुई है कि ये लगा है कि EDTA के साथ जो स्ट्रांगली बाइंड करेगा वही ज़्यादा फास्टली मूव करेगा, लेकिन वो इल्यूट आउट फर्स्ट हो जाएगा, फ्रीली मूव वो करेगा जो फास्ट होगा। इसका क्या होगा, एड्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होगी। ये क्या होगा, एड्जॉर्प्शन इज हाई। एड्जॉर्प्शन हाई होने का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ EDTA का वो रेजिन के साइन बाइंड ना करके ऊपर सरफेस पे एड्जॉर्ब रहता है और फ्रीली मूव करेगा, फास्टेस्ट मूव करेगा, और वो आयन का साइज जो लार्जेस्ट होगा वही आयन फ्रीली फास्टेस्ट इसमें मूव कर सकता है। अब इसमें दिया हुआ था कि एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन के हिसाब से, एक्वस सॉल्यूशन के हिसाब से क्या आता है आंसर, इन एक्वस सॉल्यूशन अगर साइज देखो, बात आती है ल्यूटेशियम और लैंथेनम की, इन्हीं में ही कंफ्यूजन है, लैंथेनम +3 और ल्यूटेशियम +3, इन दोनों आयंस की बात आती है। अब इन दोनों आयंस में सीधी सी बात है कि एक्वस सॉल्यूशन में ये वाला आयन कैसा होता है, इसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, स्मॉल साइज का होता है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म लार्जेस्ट साइज आयन। तो एक्वस सॉल्यूशन में इसका साइज हो जाता है लार्जेस्ट और इसका साइज हो जाता है स्मॉलेस्ट, और जिसका साइज लार्जेस्ट होगा वो फास्टेस्ट मूव करेगा रेजिन में। देयरफॉर आंसर क्या होगा, आंसर होगा देयरफॉर ल्यूटेशियम +3 largest ion moves fastest through the resin। तो एक्वस सॉल्यूशन में जो डाउट था वो ये क्लियर हो चुका है। ल्यूटेशियम +3 का साइज लार्जेस्ट है, बिल्कुल लार्जेस्ट है, पर ये बाइंड बिल्कुल बेकार करेगा EDTA कॉम्प्लेक्स के साथ और फ्रीली मूव करता रहेगा, इसलिए इसमें जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ल्यूटेशियम +3। तो जो आंसर दिया हुआ है आंसर की में वो करेक्ट है, बिल्कुल चैलेंजेबल क्वेश्चन नहीं है ये। तो इसमें आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।